कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अधिक से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जिले में 21 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है। लोगों को वैक्सीन हेतु जागरूक किए जाने के संबंध में कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित मीडिया कार्यशाला सह प्रेस वार्ता में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों के बीच अभियान के संबंध में जानकारी और जागरूकता होना आवश्यक है तथा इसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दौरान मीडिया ने सराहनीय कार्य किया है, जिससे संक्रमण को रोकने में सफलता प्राप्त हुई है। अब हमें जिलों को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए सभी के टीकाकरण के लिए प्रयास करने होंगे। मीडिया कार्यशाला में कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि जिले ने अप्रैल माह में टीकाकरण में अच्छा कार्य किया है, लेकिन मई माह में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि तथा भ्रांतियों के कारण टीकाकरण की प्रगति में कमी आई है। लोगों के मन में वैक्सीन से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना जरूरी है। साथ साथ प्रशासन द्वारा लोगों को कोविड वैक्सीन हेतु जागरूक करने तथा अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गांवों और शहरों में प्रत्येक स्तर पर लगातार विभिन्न माध्यमों से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सावधानी बरतने और वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान की सफलता मीडिया के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के प्रथम दिवस 21 जून को संपूर्ण जिले में 8,200 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मीडिया के साथियों का सहयोग अपेक्षित है। महाअभियान में अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए जिले में 70 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने मीडिया के सभी साथियों से वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने हेतु लोगों को जागरूक करने और वैक्सीनेशन से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने हेतु सहयोग की अपील की। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी कम जरूर हुआ है, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हम सभी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी को अपनी जीवनचर्या में शामिल करना होगा। केवल अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाकर रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें तथा अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। लोगों के संभावित लक्षण होने पर तत्काल अपने नजदीकी फीवर क्लिनिक में कोरोना की जांच कराएं तथा स्वयं को आइसोलेट कर चिकित्सकीय मार्गदर्शन में ही अपना उपचार कराएं। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में हमारी जागरूकता ही मार्ग दिखाएगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने बताया कि कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। जिले में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत ही टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में अब तक लगभग 1,35,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। किसी को भी गंभीर समस्याएं नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि टीका लगने के बाद कुछ व्यक्तियों को बुखार आना या दर्द होना स्वाभाविक है। यह 1 से 2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है। इससे घबराएं नहीं और अपने जीवन की रक्षा के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। मीडिया कार्यशाला में मीडिया के अनेक साथियों द्वारा वैक्सीनेशन हेतु लोगों को जागरूक किए जाने के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। मीडिया कार्यशाला जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी मौजूद थे। पूरे देश में फैली कोरोना महामारी ने अपना भयानक रूप दिखाया है, जिसकी चपेट में आकर लाखों लोग मौत की आगोश में चले गए। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के आने का खतरा भी है। इस अदृश्य बीमारी से लड़ने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका बनाया है, जिसको लगवाने के बाद हर इंसान कोरोना जैसे भयानक महाबीमारी से लड़ाई लड़ सकता है। कोरोना टीके के महत्व को देखते हुए पूरे देश के साथ अपने सीधी जिले में 21 जून से कोरोना वैक्सीन के महाटीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए जिले भर में 70 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इन टीकाकरण केंद्रों में जिले के सभी ऐसे नागरिक जिन्होंने अब तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया है, उन्हें आकर तत्काल अपने और अपने परिवार की जीवन की सुरक्षा के लिए कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। कोरोना का टीका सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को अभी निःशुल्क लगाया जा रहा है। 21 जून से सीधी जिले में टीकाकरण के चलाए जा रहे महाअभियान के संबंध में एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी से टीकाकरण के अभियान की रूपरेखा मांगी। इसके साथ ही कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यदि दुकानदार 30 जून तक टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो आने वाले समय में हम उनको दुकान संचालन की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। देखिए, मेरा तो यही अपील है कि हम द्वितीय वेव में हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा हमने परेशानी के दिन देखे हैं और कई सारे डेथ हुए और मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ के दिन रहे। उनसे बचने का एकमात्र उपाय है जो पहला एक तो ये है कि यदि हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो उसमें फैटेलिटी की मतलब डेथ की संभावना बिल्कुल न्यून हो जाती है।
तो हम अपने खुद को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को और जहाँ हम रह रहे हैं हम सबको इसके लिए प्रेरित करें, स्वतः लगाएं। और साथ ही साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं कि मास्क लगाना, हाथ का सैनिटाइजेशन करना, और तीसरा कि जो 2 गज की दूरी, इसको यदि हम पालन करेंगे तो हम स्वतः को, अपने परिवार को बचा पाएंगे। सर, वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं, अफवाह के चलते लोग पीछे हट रहे हैं, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये महज अफवाह है, लेकिन एक प्रिकॉशन की ज़रूरत है कि हमको जब भी वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, यदि हमको कोविड हुआ है तो कोविड होने के दिन से 100 दिन तक हमें वैक्सीन नहीं लगानी। और अगर हमें मतलब बीपी हमारा सूटअप है, ज़्यादा है, तो उस समय ना लगाएं, नॉर्मल हो जाए फिर लगाएं। टैबलेट खाते हैं, दवा खाते हैं। शुगर यदि उस समय हाई है तो उस समय शुगर की दवाई होती है, लोग खाते हैं, फिर जैसे ठीक हो वो करें। और किसी तरह की ऐसी बीमारी रही वायरल या किसी तरह का, तो वो यदि 1 महीने के लिए यदि वो कहते हैं कि 1 महीने रुक जाए तो उसके बाद हम लगवाएं। ये चीज़ छुपाएं नहीं। जब भी वैक्सीन लेने जाते हैं, यदि मेरे शरीर के साथ कोई दिक्कत रही तो ये ज़रूर बताएं। और बाकी शेष तो जिसको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको इस तरह का कोई भी दिक्कत है, शुगर की, बीपी की, उनको तो और लगाने के लिए कहा जाता है, इसलिए कि अगर उनको कोविड होता है तो उनके लिए खतरनाक स्थिति रहती है। सर, शहर के जो दुकानदार हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो काफ़ी लापरवाही कर रहे हैं। देखिए, हम नगर पालिका से हमारा दस्ता एक एक को वो देखेंगे, हम उनका चेक करेंगे कि उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं। अगर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे 30 तारीख के पहले, तो हम उन्हें उस जगह स्थानीय जो है वो वहाँ अलाउ नहीं करेंगे, ना दुकान के लिए, ना वो ठेला हो, चाहे कोई हो। ये चीज़ हम करने जा रहे हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा जिले में कोरोना टीकाकरण को गति प्रदान करने तथा 21 जून से प्रारंभ होने वाले टीकाकरण महाअभियान में लोगों की सहभागिता के लिए सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 5 इंद्रनगर, 19 धनहवा टोला तथा 24 सीधी खुर्द का भ्रमण कर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि टीकाकरण कोरोना संक्रमण से बचाव में कवच का काम करता है। यह कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित और कारगर तरीका है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि अभी तक जिले में 1,35,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। किसी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और कारगर है। उन्होंने कहा कि टीका कोरोना संक्रमण से होने वाले प्रभाव को कम कर हमारे जीवन की रक्षा करता है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग टीका लगवाने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उन लोगों को विशेष समस्याएं नहीं हुई हैं और वह शीघ्र ही पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अपनी ड्यूटी करते हुए कई चिकित्सक, चिकित्सकीय स्टाफ, शासकीय सेवक और पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उक्त सभी व्यक्तियों के शरीर पर कोरोना संक्रमण का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और वे अन्य लोगों की तुलना में शीघ्र स्वस्थ हो गए, क्योंकि उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगे थे। यह लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले में कई स्थानों से टीकाकरण के बारे में गलत भ्रांतियां एवं अफवाह फैलाने के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है तथा इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उनके द्वारा लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और टीकाकरण कराकर स्वयं को तथा परिवार को सुरक्षित करें। भ्रमण के दौरान तहसीलदार गोपद बनास, लक्ष्मीकांत मिश्र, सीएमओ सीधी कमला कोल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि उत्तराखंड में 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। इससे पहले 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू था, लेकिन कोविड-19 के मामलों को देखते हुए 7 दिन के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी। शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। होटल और रेस्टोरेंट 50% की कैपेसिटी के तहत खुलेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद हो जाएंगे और सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुता पाटले के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी रामपुर नैकिंग निरीक्षक अशोक पांडे के नेतृत्व में रामपुर नैकिंग पुलिस ने घर से नकदी, जेवरात एवं साइकिल चोरी करने वाले आरोपी विष्णु उर्फ झब्बू कोल, पिता लालमणि कोल, उम्र 30 वर्ष, निवासी नकबेल, थाना चुरहट को 10 दिवस के अंदर गिरफ्तार कर माल जब्त करते हुए आरोपी को जिला जेल सीधी दाखिल कराया है। बताया गया कि 10 जून को सुबह थाना रामपुर नैकिंग में फरियादी महेंद्र यादव, पिता धन्नत यादव, निवासी वार्ड क्रमांक 4 ललन-टोला रामपुर नैकिंग ने लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि बीती रात उसे घर से अज्ञात चोरी नकदी एवं जेवरात तथा घर के बाहर रखी गुलाबी रंग की लेडी साइकिल चुरा कर ले गया है, जिस पर मामला कायम कर रामपुर नैकिंग पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू करते हुए मुखबिरों को सक्रिय कर दिया।
19 जून को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गुलाबी रंग की लेडी साइकिल बेचने के लिए घूम रहा है। इस पर रामपुर नगीन पुलिस ने घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ते हुए जब पूछताछ शुरू की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए चोरी किए गए सामान लगभग 2,25,500 रुपए की कीमत जब्त कराया, जिसके बाद आरोपी को वैधानिक कार्यवाही के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपी को जिला जेल से दाखिल कराया गया है। आरोपी आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना चुरहट ने चोरी के 6 मामले पूर्व से ही पंजीबद्ध हैं। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रामपुर नगीन अशोक पांडे, उप निरीक्षक इंद्र बली सिंह, सहायक उप निरीक्षक संजय सोनी, आरक्षक धीरेन्द्र शर्मा, सत्येंद्र सिंह, अमित सिंह एवं नायक शशि शेखर उपाध्याय तथा साइबर सेल सीधी से प्रदीप मिश्रा एवं कृष्ण मुरारी द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में टीका के लिए महाअभियान। प्रदेश में 7 लाख सेंटर पर 10 लाख को टीका लगाने का लक्ष्य। 35,000 कर्मचारी जुटेंगे। इंदौर के एसपी बंगले के सामने तहसीलदार से लूट गोलीकांड का पंचनामा तैयार करने जा रहे थे। बाइक सवार 2 बदमाश लूट ले गए मोबाइल। भोपाल में 21 जून को टीका लगवाने पर रेस्टोरेंट में डिस्काउंट, सेंटर पर 3 लोगों को फ्री मोबाइल रिचार्ज। और इंदौर में लव स्टोरी का दुखद अंत। सगाई से नाराज प्रेमी घर में घुसकर बोला न तू बचेगी न मैं, और चला दी गोली। युवक की मौत, युवती बची। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। जमीन घोटाले के आरोप के बीच 25 जून को अयोध्या के विकास पर अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे पीएम मोदी। सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। केंद्र ने कहा कोरोना से मौत पर 4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते। दिल्ली में रियायतें 28 जून तक बढ़ी। कल से 50% क्षमता के साथ बार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे पब्लिक पार्क और गार्डन। और अन्ना मुद्रा के नेता मणिकंदन बेंगलुरु से गिरफ्तार। उन पर मलेशियाई महिला से रेप का आरोप। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें टीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।